नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज तथा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाय राजकमल पर। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र राजकमल। आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं दिनांक 13 दिसंबर 2024 का राशिफल लेकर। सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि के 7:41 तक, उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ। आज के ही दिन दिनांक 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को प्रदोष व्रत का भी विधान है। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, सुबह के 7:50 तक, उसके पश्चात कृतिका नक्षत्र प्रारंभ, जो अगली सुबह 5:48 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 7:09, सूर्यास्त का समय सायं 5:22। राहु काल का समय सुबह के 10:57 से सुबह के दोपहर के 12:15 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दूध पीकर या जौ खाकर यात्रा प्रारंभ करें, आपकी यात्रा सफल रहेगी। अब हम जान लेते हैं दिनांक 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को दिल्ली में सुबह 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान है वृश्चिक राशि में, शुक्र विद्यमान है मकर राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, राहु विद्यमान है मीन राशि में, चंद्रमा संचरण कर रहे हैं मेष राशि में, देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है वृषभ राशि में, मंगल विद्यमान है कर्क राशि में और केतु विद्यमान है कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं दिनांक 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार का राशिफल। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। मन आज आपका प्रसन्न रहेगा। रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य भी आज आपका उत्तम रहेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। घरेलू कलह से बचाव करें। बात कर लेते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। स्वास्थ्य आज आपका कमजोर रह सकता है। वाद विवाद से बचाव करें। सुख समृद्धि में आपके वृद्धि होगी। शत्रु विरोधी आज आपको परेशान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। मन आज आपका प्रसन्न रहेगा। कोई शुभ सूचना आज आपको प्राप्त होगी। मुकदमेबाजी में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में भी आपके सुधार होगा। कोई नई संपत्ति आज आप खरीद सकते हो, ऐसी संभावना बन रही है। बात कर लेते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। सभी कार्यों में आज आपको सफलता मिलेगी। रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। घरेलू कलह से बचाव करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। यह था राशिफल पहली 4 राशियों के लिए 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार के लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा आज का जो पहला सवाल है वो भेजा है मोनिका देवी जी ने। कपूरथला में इनका जन्म हुआ है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च
1986। जन्म का समय है रात्रि के 9:30 और जन्म स्थान है कपूरथला। यह मोनिका जी नौकरी के लिए जानना चाहते हैं। मोनिका जी, आपको बता दूं, आपका तुला लगन है, मीन राशि है और रेवती नक्षत्र है। अभी आपकी सूर्य की दशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है 10 जून 2025 तक। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके मुझे कुछ बातें समझ में आई हैं। पहले मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ। एक तो आपका मंगल कमजोर है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा भी ज्यादा आता होगा। सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होने की वजह से व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता, आंखों की और हड्डियों की समस्याएं देता है। तीसरा जो ग्रह है आपकी कुंडली में, वह बुध ग्रह जो है अस्त है। बुध बुद्धि का स्वामी होता है और इसके साथ साथ गणित और रीजनिंग का स्वामी होता है, जिसकी वजह से आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग की समस्या है। और इसके साथ साथ समझो कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपने जो तैयारी की है वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। इसके साथ साथ बुध अस्त होने की वजह से मन में नकारात्मक विचार भी आते होंगे। कान नाक गले से संबंधित समस्या और त्वचा से संबंधित समस्या भी यह देता है और इसके साथ साथ नसों से संबंधित समस्या भी देता है। आपकी कुंडली विश्लेषण से एक चीज मेरे को और समझ में आई है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की पूरी संभावना है, अगर आप प्रयास करते हो और हमारे बताए गए उपाय करते हो, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक तो हमेशा जमीन पर बैठकर भोजन करना है, इससे आपको गुस्सा कम आएगा। और इसके साथ साथ एक तांबे का छल्ला मंगलवार की सुबह दाएं हाथ की रिंग फिंगर में, इस उंगली में आपको पहनना है सूर्य उदय होने के बाद मंगलवार को। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को आपको जल देना है और एक 10 से 12 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की सुबह धारण कीजिए। इससे आपको बुद्धि भी अच्छी रहेगी, आपको नौकरी पाने में भी मदद मिलेगी और आपको करियर में समस्या नहीं रहेगी। त्वचा से संबंधित और मन में नकारात्मक विचार, इन सब चीज़ों से आपको निदान मिलेगा। और चौथी चीज़ आपको करनी है, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक लगाना है सूर्य अस्त होने के बाद। यह 4 उपाय आपको करने हैं। आपको बता दूं, 10/6/2025 के बाद आपकी नौकरी लगने की पूरी संभावना है और यह नौकरी होगी सरकारी नौकरी। लेकिन सिर्फ तारीख से ही सब कुछ नहीं होता है, इसके लिए आपको भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। और जो उपाय हमने बताए हैं वह उपाय करके चलोगे तो लगभग ये मान के चलिए आपकी नौकरी 2025 के अंत तक बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। उसके लिए आप प्रयास कीजिए, उपाय कीजिए, आपकी नौकरी लग जाएगी। यह था मोनिका देवी जी का सवाल और उनका कुंडली विश्लेषण के साथ उपाय के साथ जवाब। अब हम आ जाते हैं अगली 4 राशियों पर। बात कर लेते हैं सिंह राशि। स्वास्थ्य आज आपका कमजोर रह सकता है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, शत्रु विरोधी आज आपको परेशान कर सकते हैं। धन के खर्चों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, वाहन सावधानी से चलाएंगे, चोट चपेट की संभावना बन रही है। बात कर लेते हैं छठी राशि कन्या राशि की। आकस्मिक दुर्घटना और धन हानि से बचाव करें, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखिए, संतान पक्ष के आपके उन्नति होगी। अगर संतान का प्रयास कर रहे हो तो संतान प्राप्ति के भी आपके योग बन रहे हैं। शत्रु पक्ष से थोड़ा बचाव करें। बात कर लेते हैं 7वीं राशि तुला राशि की। सुख समृद्धि में आपके वृद्धि होगी, जीवन साथी और संतान का आपको सहयोग मिलेगा, धन का आपको लाभ होगा, मित्रों में आपके वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी आज आपका उत्तम रहेगा। बात कर लेते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि की।
स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, शत्रु विरोधी आपके परास्त होंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, धन के खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, मानसिक पीड़ा आज आपको रह सकती है, रोजगार व्यापार आपका अच्छा रहेगा। यह था अगली 4 राशियों का राशिफल दिनांक 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार के लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले सवाल पर। अब अगला सवाल जो हमें भेजा है वो भेजा है रेवड़वल मीणा जी ने जयपुर से, जो अपने पुत्र पवन कुमार मीणा जी के बारे में जानना चाहते हैं और पवन कुमार मीणा जी की कुंडली से अपने बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये डिटेल्स नहीं है। तो इनके पुत्र की कुंडली विश्लेषण से इनके जीवन के बारे में, इनके पुत्र के जीवन के बारे में यह जानना चाहते हैं। रेवड़मल मीणा जी, मैं आपको बता दूं, आपके पुत्र का धनु लग्न है, कन्या राशि है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। इनकी फिलहाल चंद्रमा की दशा और शनि की अंतर्दशा चल रही है। इनकी कुंडली के विश्लेषण से मुझे जो चीजें समझ में आती हैं, जो समस्याएं समझ में आती हैं, मैं आपको पहले वह बताता हूँ। एक तो आपके पुत्र की कुंडली में शनि अस्त है, जिसकी वजह से इनके जीवन में मुझे संघर्ष ज्यादा दिख रहा है। स्वास्थ्य इनका कमजोर दिख रहा है, स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं है। मानसिक समस्या और पाचन तंत्र से संबंधित समस्या मुझको दिख रही है। इसके साथ साथ मंगल कमजोर है, जिसकी वजह से इनको गुस्सा भी ज्यादा आता होगा। इनकी कुंडली में बुध अस्त है, जिसकी वजह से त्वचा की समस्या और कान नाक गले की समस्या, यह समस्या इनको हो सकती है। शिक्षा इनकी कुल मिलाकर मुझे अच्छी दिख रही है, लेकिन गणित में लगता है यह कमजोर हो, गणित इनका कमजोर हो सकता है। अगर बात करें इनकी कुंडली विश्लेषण से आपके बारे में क्या जानकारी मिलती है, आपके पुत्र की कुंडली विश्लेषण से आपके बारे में यह जानकारी मिलती है कि आपके कुंडली में पितृदोष है एक तो, और दूसरी चीज यह पता चलती है आपके कर्म भाव में राहु बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपके कार्यों में बाधा आती है और कामयाबी नहीं है। यह उपाय मैं आपके लिए बता रहा हूं, आपको क्या करना चाहिए कि आपके ऊपर कर्जे की समस्या और काम धंधे में तेजी और ये सभी चीजें हो जाए। रेवड़मल मीणा जी, आपको क्या करना है, एक तो घर से पे फालतू का सामान जैसे पुराने जूते, चप्पल, कपड़े और पुराना सामान जो कबाड़ है, जो आपके काम का नहीं है, ना आज काम का है ना भविष्य में आपके कभी काम आने वाला है, उसको निकाल दीजिए, आपको काम में बरकत होगी। और इसके साथ साथ आपको क्या उपाय करके चलने हैं, आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक लगाना है। सूर्य अस्त होने के बाद एक तांबे का कड़ा अपने पुत्र को पहना दीजिए सीधे हाथ में, मंगलवार की सुबह इस सीधे हाथ में पहना दीजिए तांबे का कड़ा सूर्य उदय होने के बाद। हमेशा बेटे को बोलिए जमीन पर बैठकर भोजन करे, ज़्यादा से ज़्यादा बेटे को हरी सब्जियों का सेवन करवाना है। अगर संभव हो तो बुधवार को अपने हाथ से और बेटे के हाथ से गाय को हरा चारा डालिए, इससे आपको व्यापार में बरकत होगी और आपको जीवन में आगे कोई समस्याएं नहीं आएगी। आपके बेटे की शिक्षा अच्छे से रहे, इसके लिए उसको नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करवाइए या सुनवाइए। यह सभी उपाय आप करके चलोगे, आपके जीवन में आगे तरक्की होगी। और मेरा यह मानना है कि 2025 का साल आपके लिए तरक्की का साल है। अगर आप दोनों पिता पुत्र मेहनत करें, उपाय करें, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपकी समस्याएं 2025 में खत्म हो जाएंगी। बात कर लेते हैं अगली 4 राशियों की। बात करते हैं धनु राशि। मानसिक पीड़ा आज आपको रह सकती है, संतान के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए।
शत्रु विरोधी आज आपको परेशान कर सकते हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखिए। बात कर लेते हैं 10वीं राशि मकर राशि की। मन में व्यर्थ की चिंता आज आपको रह सकती है। शत्रु विरोधी आज आपको परेशान कर सकते हैं। वाहन आज सावधानी से चलाएंगे, चोट चपेट की संभावना बन रही है। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। सभी प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होगी। बात कर लेते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि की। शत्रु विरोधी आज आपके परास्त होंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। सभी प्रकार के सुखों में आपके वृद्धि होगी। रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। धन हानि से बचाव करें। मन में व्यर्थ की चिंता आपको रह सकती है। सभी कार्यों में आज आपको सफलता मिलेगी। रोजगार व्यापार में हालांकि लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य पर भी अपने ध्यान बनाए रखें। यह था 12 राशियों का राशिफल दिनांक 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार के लिए तथा आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब कुंडली विश्लेषण के साथ और उपाय के साथ। आपको हमारा यह दैनिक राशिफल मिलता रहे। ग्रहों का गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन और ज्योतिष से संबंधित नए नए विषयों की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए कृपया हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज एस्ट्रो बाय राजकमल को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाय राजकमल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको इसके विषय में जानकारी मिल जाए। अगर आप अपनी कुंडली का फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं और आपके मन में कोई सवाल हैं उनका जवाब चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल में और हमारे YouTube के वीडियो के नीचे अपने कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान, सिटी और डिस्ट्रिक्ट समेत, अगर आपका जन्म किसी गांव में हुआ है तो उस गांव की तहसील और डिस्ट्रिक्ट क्या है उसके साथ कमेंट सेक्शन में भेजिए। हम आपके आने वाले अंक में आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपके सवाल का भी जवाब देंगे। अगर आप हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली का सटीक विश्लेषण करके आपको सरल और उचित उपाय बताएंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मनोकामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।